हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज और कॉलेज में है एक प्रोग्राम, तो उसका ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या प्रोग्राम है। तो अभी चलते हैं, रास्ते में। One without the other is much less than half a loop. These rights are also universal, applying equally to all people everywhere. जो मानव अधिकार है, एक्सप्रेशन और टू प्रेस का अधिकार, हम कुछ भी लिखें उसको भी छापने का अधिकार है, लेकिन वो एक सीमा होती है। मतलब किसी को हम गाली गलौज नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमें अधिकार तो मिला, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की स्वतंत्रता को हनन करना है। हमारे कृत्य से अगर किसी का नुकसान होता है, किसी के मतलब किसी के स्वतंत्रता को ठेस पहुंचता है, तो वो ह्यूमन राइट्स नहीं, वो हमें उल्टा जो है पनिशमेंट है। हम काम ऐसा करें एक स्वतंत्रता के अधीन, एक लिमिटेशन के, मतलब हमारे कृत्य से, हमारी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ना कानूनी रूप से, ना अन्य कानूनी रूप से। एमएसटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ना, ह्यूमन राइट्स की, वो सर्वे करते हैं। तो आप देखो अपराधों की संख्या देखिए, लेकिन हम अपराधों के साथ साथ जो हमें सकारात्मक चीजें हमारे लिए है, एजुकेशन का राइट आपको पता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में 21A में जो है एजुकेशन राइट को बनाया गया कि 14 साल तक के बच्चे को खाना पीना फ्री। देखो मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। हमारे टाइम में तो मिड डे मील नहीं था, आप लोग के टाइम में मिड डे मील कानून के अंतर्गत हमारी जिंदगी को कोई छीन सकता है। अगर कोई जघन्य अपराध किया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मृत्यु दंड दिया है, तो तभी हमारा जीवन कोई छीन सकता है, बाकी किसी को अधिकार नहीं कि कोई भी छीन सकता। लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ये भी ह्यूमन राइट्स में आता है। किसी मनुष्य की स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा को उसका अधिकार मिला हुआ है। राजनीति विज्ञान विभाग के डॉक्टर सर और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये वो स्टेट की पावर है, और स्टेट की पावर ही मानवाधिकारों के को बचाने का भी काम करती है और कई बार उसके दमन का भी काम करता है। तो स्टेट के अगेंस्ट जाके भी इन मानवाधिकारों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अगर कहीं पर भी, अगर स्टेट भी उनका उल्लंघन कर रहा हो, जैसे अभी सर ने आपको एक उदाहरण दिया कि स्टेट कैसे उल्लंघन करता है, जैसे जेलों में जो स्थिति है वो सब स्टेट के अधीन है वो जेल, लेकिन वहाँ पर भी जो मानवाधिकार है उनका किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। और हम सबके आदर्श माननीय प्राचार्य महोदय और जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर विकास लखेड़ा सर, और हम सब पर सदैव ज्ञान का प्रकाश डालने वाले माननीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे राष्ट्र के छलने हुए जिगर को मरहम लगाने की बात का असर, प्यारे साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे आज ऐसे विषय पर व्याख्यान का अवसर मिला है जो हम सबके जीवन से संबंधित है, और इन्हीं मानवाधिकारों को लेकर हमें जीवन संग्राम में कूदना है। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे हम सबके मानवाधिकारों के बारे में बोलने की अपॉर्चुनिटी अर्थात और दोबारा विषय है मुख्य, हमारे व्याख्यान को जो मुख्य विषय है वह है 21वीं शताब्दी में मानवाधिकारों का महत्व एवं चुनौतियां। दो पंक्तियों से मैं अपने विषय का प्रारंभ करूंगी। क्या है मानव के अधिकार का महत्व एवं चुनौतियां, सबको यह बताते चले। क्या है मानव के अधिकार का महत्व एवं चुनौतियां, सबको यह बताते चले। हृदयों में जागरूकता के अलग जलाते चले, हृदयों में जागरूकता के अलग जलाते चले। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं उन सबके बारे में सबको समझाते चले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वप्रथमता गरिमा एवं प्रतिष्ठा से संबंधित है। मानवाधिकार से सदैव मानव कल्याण होता रहा है और सदैव होता रहेगा।
भारतीय समुदाय मानव अधिकारों के प्रति सजग हो गया है और मानव अधिकारों से विश्व कल्याण और विश्व शांति की आशा और अपेक्षा करता है। मानव अधिकार के महत्व आज दुनिया में निर्विवाद है। मानव अधिकार की जो आज स्थिति है वह व्यक्तियों के राज्य की महती शक्ति के विरुद्ध सदियों से संघर्ष का परिणाम है। आज जो माना जा रहा है कि निरंकुश राज्यों पर मानव अधिकारों से ही अंकुश लगाया जा रहा है। महिलाओं का यौन शोषण मैंने इन दो चीजों को प्रमुख रूप में रखा है और मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। मूलभूत अधिकार, समानता के अधिकार, राजनीतिक अधिकार ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व। मूलभूत अधिकार, राजनीतिक अधिकार, समानता के अधिकार ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व हर इंसान के लिए मानव अधिकार का खास है महत्व। अगर ये न दिए जाए व्यक्ति को, अर्थात अगर मानव अधिकार न दी जाए व्यक्ति को तो खतरे में पड़ जाएगा उसका व्यक्तित्व। धन्यवाद। इसी के साथ यूथ कन्वेंशन के एक्टिव पार्टिसिपेंट भी रहे और आप लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं, तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोर जाते साथ जुड़ी हुई चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है कि हनन का खतरा हमें रहता है कि मानव अधिकार का हनन भी हो सकता है आपका, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी लेकिन आपके साथ हनन हो गया, आपको मिले नहीं वो। जैसे एग्जांपल के तौर पर युद्ध सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं कहूं मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट में विश्व में युद्ध सबसे बड़ा खतरा है। और ठीक है, कैसे है आपको बताता हूं। जैसे अभी रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, तो वहां से क्या हुआ, मानव अधिकार को कितना बड़ा वहां पर खतरा हुआ। देखिए आप यूक्रेन वालों को, उनको राइट टू लाइफ छीन गया उनके हाथ से, कहीं भी गोला बारूद गिर जा रहा है ना। तो ये क्या, उनका राइट टू हेल्थ छीन गया, उनके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बेचारे बंकर के अंदर रहने के लिए क्या है मजबूर है। जो राइट टू फूड वाला है वहां पर खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि जो यूक्रेन है उसको ब्रेड बास्केट बोलते हैं। अब देखिए वहां पर जो सनफ्लावर ऑयल है उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो वर्ल्ड में क्या हो गया। अब इससे युद्ध से दूसरी चुनौती जो किसके अंदर है, राइट टू हेल्थ के अंदर है। अब पानी जो आपके घरों में आता है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि जो सबसे कम प्राइस रेट में है वो आपको पानी प्रदान करे। फिर आपके मूलभूत अधिकार के कितना बड़ा महत्व है, अगर आपको पानी नहीं दिया जाए, आपको खाना नहीं दिया जाए, और कोरोना के टाइम पे अगर आपको वैक्सीन नहीं दी जाए, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपके मानव अधिकार में। हो सकता है कि आपको खाना ही नहीं मिला तो फिर क्या कर लेंगे। तो ये कोई महत्व है, राइट वोट है, आपको किसी जगह का काम अच्छा नहीं लग रहा है। और एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अभी जब चुनाव होंगे 2024 में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बीजेपी का काम अच्छा नहीं लगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं। ये कहां से मिल रहा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। मानव अधिकार देखिए आप कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न है पूरे विश्व में, खाने के लिए हाहाकार मच गया, लेकिन उससे हुआ क्या, देखो तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हमारे पास अन्न होना चाहिए, तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वो हमें खाना प्रोवाइड करे। जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो किसके हिसाब से चलाई जाती हैं कि आप लोगों के वेलफेयर हो। कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो राइट दे रहा है कि आपका वेलफेयर हो, तो उसके लिए क्या होता है, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जैसे क्या होती है प्रधानमंत्री अन्न योजना है, गरीब कल्याण योजना है, ये सब योजनाएं चलती हैं, वो कौन हमें, वो कोई वो नहीं है कि खैरात में मिल गई है, वो हमारा राइट है जो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, राइट टू हेल्थ का लेते हैं हम एग्जांपल। जैसे यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने जन्म के साथ वो कुछ अधिकार भी अपने साथ लेकर आता है, जो उसके मूलभूत अधिकार होते हैं, ऐसे अधिकार जो उसके साथ आजीवन होते हैं। कल्पना कीजिए यदि हमारे अपने मूलभूत अधिकार नहीं होते तो हमारा जीवन कितना दुश्वार होता, कितने अधिक अत्याचार हुए होते। यदि ये अधिकार हमारे पास हैं तो आज हम आजादी के साथ अपना विकास कर पा रहे हैं और खुद को आगे गया था। भारत में मानव अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तत्पश्चात 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के कराची अधिवेशन में रखा था। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, हमें सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समानता का अधिकार, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, उनकी स्वतंत्रता को वो अपितु इसके साथ व्यक्ति की विशिष्टता एवं प्रतिष्ठा भी कायम रहे। जीवन तथा मानव अवसर पर उपस्थित हो गए। मैं अपने भाषण को प्रस्तुत करने से पहले 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ जो इस प्रकार से है कि जब होगी मानव समाज की रक्षा, तभी समाज में सबका विकास होगा अच्छा,
तभी समाज में सबका विकास होगा अच्छा। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर आप और मेरे जैसे हजारों युवाओं की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित आदरणीय गुरुजनों का और यहाँ पे आए हुए समस्त विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं राजनीति विज्ञान विभाग के आदरणीय गुरुजन श्री लकड़ा सर और श्री जोशी सर को और राजनीति विज्ञान विभाग के समस्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इस तरह का आयोजन, इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन हम सबके बीच में किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हमें ऐसी संगोष्ठियां करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस बात को हमें समझना होगा। इससे पहले यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता हुई है। मुझे विश्वास है कि मानवाधिकार के बारे में 21वीं सदी में मानवाधिकार का महत्व और चुनौतियां ऐसा विषय आप सबने भाषण प्रतियोगिता दी है। तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है डॉक्टर जोशी जी और जिस संगठन ने हमें पहचान दी है, इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, उस संगठन के हमारे विभाग संगठन मंत्री भाई साहब शैलेश सती जी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 10 दिसंबर 1948 से हम ये मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं और 1948 से लेके आज तक 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस वर्ष की थीम दी गई है डिग्निटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो इन 74 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। समस्त विश्व भारत कैसे फिर से विश्व गुरु बने, इसकी धारणा से काम करने के लिए आए हमारे शैलेश जी भाई साहब। और एक सामान्य से छात्र के रूप में इस महाविद्यालय में पूरे छात्र संघ के रूप में रहे संदीप बगोली जी। और एक नाम और लेना चाहूँगा मैं, करूँ तो अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विषय रखे हैं कि अभी बहनों ने बताया कि अपने अपने अधिकार के बारे में बताया। मैं एक विषय लूंगा कि बीच में अभी जैसे भी हमारे महाविद्यालय में बीएससी में पानी की बहुत दिक्कत थी, तो पानी के लिए हमने बार बार ये बोला कि अपनी बहनों का या भाइयों का हमको मैसेज आता था कि हमारे महाविद्यालय में बच्चे बड़े दूर दूर से आते हैं लेकिन टॉयलेट में पानी या फिर आरओ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए हम बोला था कि अकेले छात्र कुछ नहीं कर सकता, सभी लोगों ने अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा। जैसे क्योंकि हमारे महाविद्यालय में जो हमारा महाविद्यालय मार्ग खुद छात्र संघ एक सीनियर ग्रुप में ये कहना था, जिसको भी छात्र संघ बनाएंगे हम कल संडे है, परसों को ही बैठकर रख लेते हैं सर। अगर सब लोगों का सहयोग है तो हम लोग परसों से आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक बस रिवर साइड से लगे। सर बस पास तो बन रही है, बस पास तो हमारे बन ही रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं सर। बस पास बन रहे हैं तो एक बस भी लग जाए। रीटा से तो बस आती है ना, वो है रीटा के, वो है इसमें रीटा के बस आती है, बस आती है ना, तो बस पास बनाया है बस। ऐसा ना आप लोगों से हम लोग एक मंच दे सकते हैं। हम लोग आपके प्रथम पंक्ति में हम लोग खड़े हैं, आप सब लोगों ने तो सर एक होना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज की मांग कर रहे हैं तो हम लोगों ने, अब कॉलेज तो हम लोग पढ़ने आते हैं क्लास, ठीक है 10 से हमारी क्लास है, तो 11 बजे के बाद सब लोग एक साथ बैठ के हर दिन एक छोटा छोटा अनशन करके हम सोमवार से हम लोग तैयार हैं। छात्र संघ के लोग बैठे यहाँ पर को, हम सब लोग तैयार हैं कि आप लोग आओ। और हम लोग अभी बस पास तो बन रहे हैं, हमारे बस पास बन रहे हैं, जिसका बस पास नहीं बना है तो यहाँ पर को। मेरा नाम मुस्कान है और मेरे पिताजी का नाम हरजीत सुलेमान और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और मैं अपने टॉपिक पर मानवाधिकार की पर 2 शब्द बोलूँगी।
21वीं शताब्दी में मानवाधिकार का बहुत बड़ा महत्व है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ अधिकार प्राप्त किए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार है। मानवाधिकार जो स्थिति आज है व्यक्तियों के राज्य की महती शक्ति के विरुद्ध सदियों के संघर्ष का परिणाम है। आज यह माना जा रहा है कि कुछ राज्यों पर मानवाधिकारों से अंकुश लगाया जा सकता है। मानवाधिकार वास्तव में हमारे प्रकृति जो हमारे दैनिक जीवन को नाना रूपों में प्रभावित करती है। 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र किसी तरह के अन्याय से ना हो आप परेशान, किसी तरह के अन्याय से ना हो आप परेशान, मानव अधिकार आयोग करेगा आपकी समस्या का समाधान। आदरणीय टीचर, बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों, मैं आपके सामने 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। आप सभी को पता है हम यहाँ मानवाधिकार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मेरा सिर्फ टॉपिक यही है कि मतलब मानवाधिकार हम 10 दिसंबर को क्यों मना रहे हैं। हमें डेली मनाना चाहिए। हम लोगों को रोज जागरूक कर सकते हैं कि हाँ लोग मतलब जो भी शिक्षा से संबंधित है, मैं अभी भी देखती हूँ बहुत लोग शिक्षित नहीं है और ये मतलब हम मोहम्मद में ज्यादा भी देखती हूँ कि कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, 12th के बाद घर पे बैठा दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। एक मतलब नॉर्मल सी बात है। और दहेज के लिए दहेज भी हमारे यहाँ बहुत चल रहा है, मतलब अगर दहेज ना दे तो उसके ऊपर भी ऑप्शन उठते हैं। तो इन चीजों से हमें जागरूक करना चाहिए और लोगों को हमें समझाना चाहिए कि इन सब चीजों से कोई लोग मतलब अमीर नहीं बन सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए। और जैसे 3 तलाक का केस था तो उसमें भी लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई करी, अपने हक के लिए उन्होंने अदालत में गए, सब कुछ किया तो उन्हें न्याय मिला। और इसी के साथ में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। हम लोगों से मिलकर बना है समाज, जीने का सबको है अधिकार, फिर क्यों है इतना गैर भाव, अपनी मर्जी से चलना गुनाह है जनाब, बस नाम का इंसान बचा कुछ तो। 10 दिसंबर को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की रक्षा करना एवं लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। विश्व की प्रमुख समस्याओं जैसे कि महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न, जाति भेद, बाल शोषण, बाल मजदूरी, भेदभाव, रोजगार जैसी समस्याओं की जड़ से खत्म करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके मानवाधिकार के प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, भेदभाव का अधिकार, आजादी का अधिकार, कानूनी सहायता लेने का अधिकार, जीवन और आजाद रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने और बराबरी एवं सम्मान का अधिकार, लड़का और लड़की एवं स्त्री पुरुष को सम्मान अधिकार। इसका मानव अधिकार का महत्व क्या क्या है। मानव अधिकार को कुछ अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार इत्यादि, जिसे मानव अधिकार कहा जाता है। हमारे देश में सामाजिक विकास में बहुत जरूरी है, लेकिन विश्व के देश अनेक सामाजिक बुराइयों से जूझ रही है। आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, कुपोषण है, भुखमरी है और धार्मिक कट्टरता आदि बुराइयों से ग्रस्त हैं। मैं अपने देश की बात करूं जहां 70% जनता आज भी गांव में रोशनी का मसलक ढूंढ रही है। आज भी गांव में रोशनी प्राप्त नहीं है लोगों को। वहां अधिकारों की बात करने में कौन आगे आएगा जहां रोज रोटी और गरिमापूर्ण जीवन की तलाश में कर्जमजुआ के साथ आत्महत्या कर रहा है, वहां कौन आएगा भाई? क्योंकि अधिकारों को लड़ने कोई तो आएगा ना आगे। यह भी सकता है कि सरकारें आगे जाती रहती है, आप देखते सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन गरीब के हक आज भी पिछले जाते हैं। गरीब के अधिकार की बात कोई नहीं करता है। महोदय, बड़े दुख की बात है, भारत का मानव अधिकार आयोग होने और उसके संरक्षण के लिए कानून लागू होने के बावजूद बच्चों महिलाओं पर अत्याचार, तस्करी, अस्पृश्यता, गरीबी, महिलाओं के साथ घर एवं सार्वजनिक तौर पर होने वाली हिंसा एवं लैंगिक असमानता आदि के 75 वर्ष से बीत जाने के बाद मैं अक्सर शैलेश जी और इनसे भी कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी का साझा करना चाहता हूँ अपने अनुभव। मैं विद्यार्थी कहता हूँ कि जब आप लोग ना जब पढ़ते हो तो लाइब्रेरी जाया करो, पुस्तकालय असल में ऐसे हैं ज्ञान के भंडार। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारा राजकीय पुस्तकालय है, तो यहाँ पर 2 घंटे ही बैठ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अपनी
बारे में बहुत तैयारी अच्छी होती है। तो कल मैं कुछ विद्यार्थी से पूछा तो उन्होंने बोला कि सर पुस्तकालय रात भर खुल रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। और एक प्राइवेट पुस्तकालय भी यहाँ पर, वो भी रात भर खुल रहा है। मुझे लगा, जिन बच्चे से पूछा मैंने तो मैंने आप लोग गए, तो बोला नहीं गए, हम नहीं गए। तो मेरे मन में कल एक शंका हुई, कल मैं विजिट करूँगा। कॉलेज के बाद में वो राय मेडिकल अस्पताल के पास गाड़ी वहाँ पार्क किया, उसके बाद में विजिट किया अंदर। चाय वाला पहुंचा था, उससे पूछा मैंने कि क्या लाइब्रेरी रात भर खुलती? उन्होंने बोला हाँ। एक पीआरटी जवान थे, उनसे बोला कि हाँ रात भर खुलती लाइब्रेरी। तो मैं जब लाइब्रेरी के अंदर गया, पुस्तकालय के अंदर, तो लाइब्रेरी में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी वहाँ बैठे हुए थे और बहुत ही एकाग्र तरह से वो बिल्कुल टोक मार के बैठ के पढ़ रहे थे। उन्हें मुझे नहीं देखा और मैं भी चला बहुत बिल्कुल शांतिपूर्वक। मेरे को फिर मैंने ऊपर किया, तो ऊपर भी देखा सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं एक और मन में प्रयास हो कि कुछ पूछूं करके, फिर मैं बाहर आया और एक गाइड का एक वहां पर वो है बैठने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लाइब्रेरी क्या वाकई में? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम कुछ लोगों के संघर्ष से वहां पर कुछ थे, हम डीएम साहब के पास गए, श्री जो यहाँ पर नरेंद्र भंडारी जी हैं, और उनसे हमने आग्रह किया कि हम लोगों के लिए पुस्तकालय जो है रात भर खोला जाए। तो उन्हें खोल दिया रात भर, पढ़ते वहां पर रात में पीआरटी जवान को उन्हें अलॉट किया। उसके साथ जो छुट्टियां होती हैं जैसे होली दीपावली, उसके दौरान भी लाइब्रेरी खुली रहती है और वहाँ पर जो है 3 घंटे मतलब आपने सुबह से बहुत मेहनत की और पूरे तन मन धन से आप लगे रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो अब आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, तो मैं आधिकारिक रूप से आज